हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस मैथ्स टीचर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आपके पास दिया गया है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या दिए गए हैं कि स्टूडेंट के क्या दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म के मार्क्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, डबल बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बार ग्राफ बनाया था और वो कैसा था, सिंगल बार ग्राफ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डबल बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। अब डबल बार ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। आपके पास सब्जेक्ट दी गई हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। और फर्स्ट टर्म में क्या आप समझ लो कि हाफ ईयरली में उसके इंग्लिश में स्टूडेंट से कितने मार्क्स आए, 67 आए आउट ऑफ 100। ठीक है, और हिंदी में 72 आए आउट ऑफ 100। मैथ्स में हमारे पास 88, साइंस में आए मार्क्स 81 और सोशल साइंस में 73। अब सेकंड टर्म में जो मार्क्स आए इंग्लिश में वो आए 70, हिंदी में आए हैं 65, मैथ्स में है 95, साइंस में 85 और सोशल साइंस में 75। ये किसी स्टूडेंट्स के दोनों टर्म्स के हमारे पास क्या आ चुके हैं, मार्क्स। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हो सब्जेक्ट तो वो है, स्टूडेंट्स भी एक ही है, सब्जेक्ट भी एक ही है, लेकिन जो टर्म है वो अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, डबल बार ग्राफ। ठीक है ना, क्वेश्चन में भी दिया गया था और आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों बन रहा है। अब आपके पास जो डेटा दिया गया है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट। तो ये हमारी होती है वाई एक्सेस, सॉरी ये होती है हमारी एक्स एक्सेस, ये हो गई हमारी वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस में यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अपने सब्जेक्ट्स लेंगे और यहाँ से आ जाएंगे हमारे मार्क्स। अब हम स्केल में मेज़र करते हुए क्या करते हैं, या तो आप 10 के डिफरेंस में ले लो या 20 के डिफरेंस में ले लो, लेकिन लेना कहाँ तक है, जो हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स में दिए गए। हाईएस्ट यहाँ पे 95 है, या आप इसमें 5 के डिफरेंस में भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम 10 के डिफरेंस में ही लेके चलते हैं, क्योंकि 10 के डिफरेंस में ही हमारा एवरेज सही निकल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया 0। अगर हम यहाँ पे करें स्टार्ट कहाँ से, 50 से कर लेते हैं स्टार्ट, तो ये हो गया हमारा 50, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 70, ये 80, ये 90 और ये हमारा 100 और ये आ गया 110। ठीक है, वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें 100 तक भी हम ले सकते थे, आप इतना भी ले सकते हो, 100 तक भी ले सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आप देख सकते हो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 95 हैं। ठीक है ना, और 110 की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 तक है, तो हम यहाँ पे बार ग्राफ भी अपना 100 तक ही ले लेते हैं। ठीक, अब आप देखो कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में हमारे कितने मार्क्स हैं फर्स्ट सेम में, फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट टर्म में जो इंग्लिश में हमारे मार्क्स हैं वो हैं 67। कितने हैं, 67। तो आप देखो 60 और 70 के बीच में ही कहीं ना कहीं 67 होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि अप्रोक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा 65 होगा एवरेज, तो थोड़ा सा आगे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 67 मान के चलते हैं। ठीक है, और यहीं पे हम अपना क्या कर देंगे, यहाँ पे ग्राफ बना देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 67, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं ये किसका है, इंग्लिश का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लिश। ये किसका हो गया, हमारा इंग्लिश का। ओके, अब नेक्स्ट, या फिर आप नीचे भी लिख सकते हो सब्जेक्ट, या यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हिंदी। हिंदी में हमारे फर्स्ट सैम में कितने हैं, 72 मार्क्स। ठीक है, अब 72 मार्क्स तो 70 और 80 के बीच में ही होगा, लेकिन 70 के थोड़ा क्लोज होगा, है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे ले लेते हैं 72। तो इसीलिए आप ऐसे स्केल लेके यहाँ पे अपना मेज़र करते हुए इसको ऐसे अपने खींचनी है लाइन। ठीक है, अब ये हमने ले लिया यहाँ पे 70, तो ये बन गया हमारा हिंदी का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे हिंदी। ठीक है, या हमारे पास हिंदी। अब हम देखेंगे मैथ्स। मैथ्स में हमारे कितने, 88, तो 88 कहाँ होगा, 80 और 90 के बीच में होगा, बट 90 के थोड़ा ज़्यादा क्लोज होगा ना, क्योंकि 89 फिर 90 आएगा, तो 88 यहाँ पे होगा, इसीलिए हम ऐसे अप्रॉक्स वैल्यू करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा मैथ्स का।
ये आ गया हमारा मैथ्स का, ठीक है। ये आ गया हमारा मैथ्स से, कितना आ गया हमारा मैथ्स का यहाँ पे 88। आप लोग एक और चीज़ ध्यान रखना, एक और बात को आप लोग ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आप लोग बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना। यहाँ पे मैं थोड़ा भूल गई थी, यहाँ पे नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग क्या करो, जब आप इसको बनाओगे तो यहाँ बीच में ना दूसरे सब्जेक्ट को लेते हुए थोड़ा ज़्यादा स्पेस रखना है, ठीक है, ताकि हमारा डबल बार ग्राफ भी वहाँ पर आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है सब्जेक्ट साइंस। साइंस में हमारे 81 मार्क्स, साइंस में कितने हैं 81। तो 81 हमारा 80 से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसी का ऐसे ही एवरेज लेते हुए यहाँ पे कर लेते हैं 81। थोड़ा इसको दूर ले लेंगे क्योंकि हमें डबल बार ग्राफ बनाना है यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे साइंस का, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे साइंस, यह आ गया हमारा साइंस। अब देखते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में 73, तो 73 कहाँ होगा, 70 से तो ऊपर ही होगा, 70 और 80 के बीच में होगा। तो 71, 72, 73 हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 73, ओके, ठीक। ये हमने ले लिया इधर। यह आ गया हमारा सोशल साइंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड टर्म के, ये थे हमारे पास फर्स्ट टर्म के मार्क्स या फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स। अब हम देखते हैं सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स कितने हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड सेम में हमारे पास इंग्लिश में कितने हैं 70, ठीक है। फर्स्ट सेम में थे 67 और इंग्लिश में अब हमारे सेकंड टर्म में कितने आ चुके हैं 70 मार्क्स आ चुके हैं। तो अब 70 हमारा कहाँ पे है, ये, तो यहाँ पे हम अप्रॉक्स इसको लेते हैं ऐसे, और ये जो बार ग्राफ होगा ये इसी से क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा 70। मैं आपको इसको ज़्यादा डार्क करते हुए ड्रॉ करते हुए दिखा रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कम स्पेस हो गया है, तो यहीं पे हमारा डबल ग्राफ आ चुका है। और ये हमारा क्या है, सेकेंड टर्म का है। ये हमारे क्या थे, आप इसके ऊपर ऐसे लिख दो फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये फर्स्ट सेमेस्टर का, ये सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। यहाँ पे था 70, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 70 पे, ठीक है ना। अब देखो हिंदी, हिंदी में हमारे पास कितने मार्क्स थे सेकेंड सेम में 65। तो 65 हमारा कहाँ होगा, 60 और 70 के बीच में होगा, ठीक है। तो 65 अप्रोक्स हमारा ये होगा ना सेंटर में यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं यहाँ इधर, यह आ गया हमारा इसका हिंदी का सेकंड सेम का आ गया 65। और जब हमारा डबल ग्राफ होता है ना, तो वो पहले वाले जो हिंदी के जो सब्जेक्ट है ना, हिंदी सब्जेक्ट इसी के साथ ये क्या होगा, अटैच होते हुए आएगा, इसी के साथ मिलते हुए आएगा, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और ये आ गया हमारा सेकंड सेम का, ये अगेन फर्स्ट का, ये हो गया हमारा सेकंड सेम का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मैथ्स। मैथ्स में हमारे कितने हैं 95 मार्क्स। तो यहाँ ये क्या होगा 90 और 100 के बीच में होगा, तो ये इधर होगा हमारे पास अप्रॉक्स। तो ये आ गया हमारे पास 95। तो आप यहाँ पे इसको लेके पहले आप यहाँ से लाइन ले लो, क्योंकि तब हमारा गलत नहीं बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 95, ये आ गया हमारा सेकंड सेमेस्टर का, किसका, मैथ्स का ही। ये था हमारा फर्स्ट सेम का, अब ये आ गया हमारे पास सेकंड सेम का, किसका, मैथ्स का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखो साइंस। साइंस के सेकंड सेम में हमारे पास कितने हैं 85। तो 85 हमारा अप्रोक्स इधर होगा ना बीचों बीच, ये होगा हमारा 85। तो हम यहाँ कर सकते हैं इस तरीके से, ये हमारा, क्योंकि साइंस में हमारे पहले कितने थे 81 मार्क्स थे, अब सेकंड सेम में कितने आ रहे हैं 85 आ रहे हैं ना। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे ऐसे, इसको आप अच्छे से ऐसे मेज़र करते हुए लोगे, और ये इधर। तो ये हमारा आ गया साइंस का सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। अब आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में कितने हमारे 75, तो 73। तो अब हम यहाँ पे अप्रॉक्स एवरेज खुद ही ले सकते हैं कि थोड़ा सा ही ऊपर होगा, क्योंकि 73 है, 74, 75। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट ले लिया, क्योंकि 75 यहाँ पे होगा ना 70 और 80 के बीच में, इधर अप्रोक्स। तो आप देख सकते हो एवरेज इतने पे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे सोशल साइंस के सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स। तो ये बन गया हमारा ये डबल बार ग्राफ। अब आप देख सकते हो
सिंगल बार ग्राफ हमारा कैसा था, जब हमारे क्या थे फर्स्ट सेम के मार्क्स आए थे, जब हमने इसमें सेकंड सेम के मार्क्स भी क्या कर दिए, ऐड कर दिए इस बार ग्राफ में, तो ये क्या बन गया हमारा डबल बार ग्राफ। ओके, आई होप आपको बार ग्राफ बनाना आ गया होगा और ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी में आप में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हेज परफॉर्म द मोस्ट, किस सब्जेक्ट में जो चाइल्ड में है सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप देखो इंग्लिश में हमारे इंग्लिश में भी हुआ है, कितना हुआ है 70 हुआ है 67 से बढ़ के, ठीक है। फिर हिंदी में आप देखो यहाँ पे तो हमारा इम्प्रूव नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारा घटा है। मैथ्स में भी 95 हुआ है, और फिर साइंस में हमारा 85 और सोशल साइंस में 75। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, मैथ्स में हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो ए में कि सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुआ है, मैथ्स में हुआ है। नेक्स्ट आपसे इसमें इसी में सेकंड पूछा गया है कि इन विच सब्जेक्ट इज़ द मोस्ट इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, कि किस सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। इम्प्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन कम हुआ है, तो आप देखो किस में हुआ है, सोशल साइंस में हुआ है, क्योंकि 67 से 70 में पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे 73 से 75 में आ गया, यहाँ हिंदी में 72 से यहाँ से घट के आ गया। मैथ्स में ज़्यादा हुआ था, सोशल और साइंस में हमारा क्या था 85 आया था, लेकिन सोशल साइंस में हमारा क्या हुआ है, सबसे कम हुआ है, 2 ही मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है। इसीलिए इम्प्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन कम हुआ है, लीस्ट हुआ है, ठीक। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है हैज़ द परफॉर्म गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में जो परफॉर्म है वो नीचे गिर गया है, डाउन हो गया है। तो आप देख सकते हो हिंदी, हिंदी में पहले फर्स्ट सेम में 72 थे, लेकिन अब कितने आए, ओनली 65, घट गया ना, कम हो गया। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या लिखोगे, मैथ्स, सेकंड वाले को जगह सोशल साइंस, और थर्ड वाले का क्या हो जाएगा हमारा, हिंदी, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।